नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक वीडियो की पोस्ट किया था जिसमें किया था कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी कौन होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? आपके बहुत कमेंट्स मिले, बहुत कॉल आई, आपका धन्यवाद। आगे भी ये स्नेह बनाए रखिएगा। आज हम चर्चा करते हैं गठबंधन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इस बार गठबंधन है और गठबंधन भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का है। इस गठबंधन के बाद जिन लोगों को विपक्ष की राजनीति करने का चस्का था, उनकी एक बाढ़ आ गई है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन की तरफ प्रयास कर रहे हैं। इस गठबंधन में चाहे रालोद में मौका मिले, सपा में, इस क्षेत्र के सभी नेताओं ने, विपक्ष की राजनीति करने वालों ने अपना डेरा बनाना शुरू कर दिया है। अलग अलग दलों से पार्टी छोड़ छोड़कर लोग यहां आ रहे हैं। इस समय यहां पार्टी के सामने एक अनार सौ बीमार की स्थिति हो गई है। एक एक सीट पर इतने प्रत्याशी आ गए, इतने दावेदार आ गए हैं कि गठबंधन के दोनों आला कमान को चिंता हो रही कि आखिर किसको टिकट दें, किसको टिकट न दें। निश्चित रूप से जिसको टिकट नहीं मिलेगा, आप वो कल उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, टिकट डिक्लेयर होने के बाद उसका कुछ और भी ठिकाना हो सकता है, ये आला कमान को भी मालूम है। गठबंधन का मानना है कि जाट भाजपा में पिछले 3 चुनाव से वोट कर रहा था, उसको वापस किसान आंदोलन के बाद जाट का भाजपा से मोहभंग हुआ है, भाजपा से नाराजगी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रति जाट का बहुत ज्यादा लगाव बन गया। ऐसी स्थितियां अभी नहीं है कि जाट एक तरफा समाजवादी पार्टी को सहजता से वोट दे। उस परिस्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मुजफ्फरनगर जैसे जिले में, जिसमें 2013 के दंगे से भाजपा को उठने का मौका मिला था, गठबंधन ने यह रणनीति बनाई है कि यहां सिंबल लोकदल का होगा, भले प्रत्याशी गठबंधन में किसी भी दल का कार्यकर्ता हो। उसको देखते हुए 6 में से 5 सीटों पर रालोद के सिंबल पर चुनाव होगा। छठी सीट चरथावल की है, जहां हरेंद्र मलिक परिवार को सीट दी गई है। वहां सपा का सिंबल होने के बावजूद भी रालोद सपा का ही आदमी होगा, इसलिए वहां ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी 5 जगह रालोद के सिंबल पर चुनाव होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यदि अच्छे होंगे उन्हें भी लड़ाया जाएगा। हम चर्चा करते हैं आज 6 विधानसभाओं के बारे में। सबसे पहले करते हैं सदर विधानसभा के बारे में। सदर विधानसभा में 2016 के चुनाव में उपचुनाव हुआ था, जिसमें गौरव स्वरूप को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। सत्ता होने के बावजूद भी गौरव चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने 2017 में भी उन्हीं पर दांव लगाया। 2022 के चुनाव में गौरव स्वरूप इस सीट पर सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की भाजपा से संभावित नाराजगी के चलते गठबंधन के मन में भी विचार है कि यदि हम ब्राह्मण समुदाय को मौका दें तो मुस्लिम प्लस जाट के साथ यदि ब्राह्मण का गठबंधन हो जाता है तो शायद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। इसलिए राकेश शर्मा भी इस सीट पर एक प्रबल दावेदार उभर कर आए हैं। गौरव जैन, डॉक्टर अशोक सिंघल, सचिन अग्रवाल पटाखा, ये और भी दावेदार समाजवादी पार्टी के कोटे से सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, जो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। रालोद को कोटे में सीट है। इस बार रालोद से पिछले चुनाव में पायल माहेश्वरी चुनाव लड़ी थी। पायल माहेश्वरी पार्टी में तभी से एक्टिव भी हैं। रालोद के कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब सिंबल हमारा तो कैंडिडेट भी हमारा, और चूंकि ब्राह्मण को देने की चर्चा है तो इस बार पायल शर्मा माहेश्वरी होगी। पायल शर्मा है, माहेश्वरी के यहां शादी हुई, तो पायल शर्मा माहेश्वरी वो लिख रही हैं आजकल, तो यानी कि वो शर्मा कोटे में भी है और माहेश्वरी कोटे में भी है। तो रालोद चाहता है, रालोद का एक ही नाम यहां से रिकमेंड हुआ है जिसमें पायल शर्मा माहेश्वरी को टिकट देने की सिफारिश की गई है। रालोद कोटे से ही बार संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष चुने गए राजेश्वर त्यागी भी बड़े दावेदार हैं, लेकिन राजेश्वर जी ने पैरवी बहुत देर से शुरू की, उनका नाम पार्टी में बहुत गंभीरता से नहीं चल रहा है। 2 और नाम हैं जो दोनों ही दलों में नहीं है, दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो शहरी सीट से दावेदार हैं। इनमें एक नाम है शाहपुर के मौजूदा भाजपा के ब्लॉक प्रमुख अरविंद त्यागी का। वो रालोद के बड़े नेता त्रिलोक त्यागी के और सोमपाल शास्त्री के जरिए
आलाकमान से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनके बारे में बहुत गंभीर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं गई है, इसलिए मुजफ्फरनगर शहर से उनको टिकट मिल पाना संभव नहीं माना जा रहा है। दूसरे दावेदार हैं पिछले नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी सुधा शर्मा के पति अरविंद राज शर्मा का। अरविंद राज शर्मा इस सीट पर रालोद के कोटे से चुनाव टिकट मांग रहे हैं। पार्टी आलाकमान उनके बारे में गंभीरता से विचार भी कर रहा है, सर्वे भी करा रहा है। अभी तक की स्थिति में यदि सपा कोटे से हैं तो गौरव स्वरूप, राकेश शर्मा रालोद कोटे से पायल माहेश्वरी लाइन में है और दो नए चेहरों में अरविंद राज शर्मा एक संभावित नाम है। इनमें से किसी एक पर पार्टी दांव लगाने का मन बना रही है। आला कमान की तरफ से जो सूचना है, अखिलेश यादव गौरव स्वरूप को तीसरी बार मौका देना चाहते हैं, लेकिन गौरव के बारे में यहां से रिपोर्ट जो अन्य दलों की है, रालोद घटक के लोग गौरव को नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में राकेश शर्मा को भी यहां मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बात करते हैं चरथावल विधानसभा की। चरथावल विधानसभा समाजवादी पार्टी के कोटे में है, जहां पर हरेंद्र मलिक परिवार से हरेंद्र मलिक के बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक को टिकट दिया जाना लगभग तय है। इस सीट पर टिकट की उम्मीद में बसपा के पूर्व विधायक नूर सलीम राणा भी शामिल हुए थे, लेकिन नूर सलीम राणा का टिकट मिलना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये कोटा समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट गई और समाजवादी पार्टी के आलाकमान ने, अखिलेश यादव जी ने हरेंद्र मलिक परिवार को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का वायदा कर दिया है। हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए थे तो शामली और चरथावल 2 सीट पर हुए थे। शामली सीट ऑलरेडी लोकदल के कोटे में, इसलिए हरेंद्र मलिक को चरथावल सीट दे दी गई है। बात बुढ़ाना विधानसभा की। बुढ़ाना विधानसभा पे यूं तो बहुत लोग, ये रालोद का गढ़ है, बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जिनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है वो पूर्व विधायक राजपाल बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, यशपाल बालियान, अनुज प्रमुख आदि लोग शामिल हैं। ये सीट भारतीय किसान यूनियन के गढ़ सिसोली से जुड़ी हुई है। टिकैत परिवार की राय इस सीट पर महत्वपूर्ण होगी। टिकैत परिवार से योगराज का विवाद चल रहा है, जिसके चलते इस सीट पर राजपाल बालियान को उस पहले नंबर का प्रत्याशी माना जा रहा है। हालांकि योगराज की दावेदारी को भी बहुत कमतर इसलिए नहीं आंका जा सकता है क्योंकि योगराज और टिकैत परिवार के बीच गठबंधन कराने के लिए पार्टी के लोग सक्रिय हैं, चाहते हैं कि इन दोनों परिवारों में जो राजनीतिक मतभेद था वो खत्म हो। ऐसा हुआ तो इन दोनों में, इस सीट पर इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलने की संभावनाएं हैं। खतौली सीट पर समाजवादी पार्टी राजपाल सैनी को टिकट देना चाहती है। राजपाल सैनी इसी उम्मीद से इस सीट पर आए थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रवक्ता अभिषेक चौधरी को इस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहता है। दोनों में से किसी एक का इस सीट पर टिकट होना लगभग तय माना जा रहा है। रालोद अभिषेक को चाहता है और समाजवादी पार्टी राजपाल सैनी को इस सीट पर लड़ाना चाहती है। बात करते हैं पुरकाजी विधानसभा की। पुरकाजी विधानसभा में गठबंधन से पहले समाजवादी पार्टी में आए अनिल कुमार यहां के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भी अपने बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और जो पार्टी में बहुत दिन से सक्रिय है कमल गौतम को इसी उम्मीद से पार्टी में लाए थे राष्ट्रीय लोकदल के, उसको टिकट दिया जाएगा। दोनों प्रबल दावेदार है। इनके अलावा भी माधव शास्त्री जी और लोग लगे हुए हैं, लेकिन पूर्व विधायक अनिल कुमार और कमल गौतम में से किसी एक को पार्टी टिकट देने जा रही है। बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदन चौहान को चुनाव लड़ाने के मूड में है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपने किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना चाहता है। जिले में 6 विधानसभा सीटों में से किसी एक पर भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को पार्टी गठबंधन नहीं उतार पाया, जिसके चलते अब मीरापुर सीट एकमात्र ऐसी सीट बच गई है जिस पर यह तय हो रहा है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाएगा। इस सीट पर कादिर राणा, उनके भाई नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान, पूर्व विधायक जमील अहमद और पिछले चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रहे लियाकत अली भी एक मुख्य दावेदार है। यह तय हो चुका है कि इस सीट पर किसी मुस्लिम को चुनाव लड़ाया जाएगा। इस स्थिति में चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं।
बहुत गंभीर सूचना है कि चंदन चौहान यदि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी से भी इस सीट पर प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने आज इसी बारे में चर्चा की है, सर्वे कराया है कि चंदन का चुनाव का स्थिति कैसी रहेगी। अगर वहां चूंकि गठबंधन के पास वहां मुस्लिम को लड़ाना मजबूरी है, 6 में से 1 सीट देनी मजबूरी है, क्योंकि अगर 6 में से 1 भी सीट मुस्लिम को नहीं देंगे तो गठबंधन को आशंका है कि मुस्लिम जो नेता पार्टी में टिकट की उम्मीद में आए हैं वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी इसी उम्मीद में है कि कब बिल्ली के भाग से छीका टूटे, और संभावना ये है कि यदि ये मुस्लिम नेता नाराज होते हैं तो चरथावल, बुढ़ाना और मीरापुर में बहुजन समाजवादी पार्टी इन मुस्लिम चेहरों पर दाव लगा सकती है। ये जीते ना जीते लेकिन गठबंधन की राह मुश्किल जरूर कर सकते हैं। इसलिए इस सीट पर गठबंधन के लिए दोनों तरफ से दिक्कत है। चंदन को टिकट ना दे तो चंदन छोड़कर भाजपा में जाने की स्थिति में है, उनकी चर्चाएं हैं। पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि चंदन हमारे साथ संवाद कर रहे हैं, चंदन आएंगे, और चंदन को टिकट दे तो ये मुस्लिम नेता भागने का खतरा है और ये भाजपा बसपा के साथ मिलकर गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये सीट इस जिले की सबसे महत्वपूर्ण है और ये गठबंधन के आला कमान के लिए सबसे ज्यादा चिंता की भी कारण बनी हुई है। इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर बात करें अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, स्नेह बनाए रखिए और ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।